नमस्कार किसान मित्रों, तेरा खाना रिंच में आपका स्वागत है। और आप आज देख रहे हैं मैं एक गन्ना बोया गया है 14-201 क्वालिटी का नाम है इसका। और इस गन्ने के साथ सरसों की बुआई भी की गई है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि गन्ने के साथ आप सरसों की बुआई, सरसों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं गन्ने के खेत में। जो शरतकालीन गन्ना बोया जाता है जाड़े में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और सरसों की बुआई भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। गन्ने की जो बुआई होती है वो बुआई होने के बाद जो उसका अंकुरण होता है वो बहुत लेट होता है। ज़मीन के बराबर अंकुरण तो अक्टूबर से नवंबर जब बुआई होती है तो 15-20 दिन में, एक महीने में आ जाता है। लेकिन ज़मीन के ऊपर उसका अंकुरण बहुत लेट होता है, जिस कारण से सरसों की उपज हम कर सकते हैं गन्ने के खेत में। और उस खेत में सरसों का उत्पादन लेने के बाद सरसों आपकी मार्च में कट जाती है। मार्च के महीने में जब गर्मी पड़ने लगती है तब गन्ना का अंकुरण तेज़ी से ऊपर ज़मीन के ऊपर आता है। इधर नवंबर के महीने में जब जाड़ा पड़ने लगता है तो गन्ने का अंकुरण ज़मीन के ऊपर नहीं आता है। कोहरा इतना रहता है और ठंडी इतना रहती है कि जिस कारण से गन्ने का जो अंकुरण है वो ऊपर नहीं होता है, जिस कारण से खेत समझ लीजिए फ़िलहाल साफ़ रहता है। तो उसमें हम सरसों का भी उत्पादन कर सकते हैं। गन्ने की बुआई जिस दिन कर रहे हों उसी के साथ हम सरसों की बुआई कर देते हैं। और सरसों कोई भी हो जो आपकी एरिया में चल रही हो या आपका मन हो, जिसका उत्पादन आप कर रहे हों खेतों में, उसमें आप कर सकते हैं। और उसका करने के साथ साथ आप उसका भी गन्ने का उत्पादन मार्च में आप देखेंगे अंकुरण बहुत तेज़ी से चलने लगता है जब सरसों कट जाती है। और उसके बाद सरसों कटने के बाद आप गुड़ाई करके सिंचाई और उसमें खाद वगैरह डाल सकते हैं। जब बुआई करते हैं तो उसमें जो नीचे से आप डीएपी और जो रीजेंट है या जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल करते हैं। और सरसों जब बुआई हो जाती है तो जो डीएपी और खाद पड़ता है वो सरसों के लिए भी काम करता है और गन्ने के लिए करता है। क्योंकि अंकुरण तो उधर नवंबर में ही शुरू हो जाता है लेकिन वो ज़मीन के ऊपर नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत तो उसमें गन्ने में भी उसका डीएपी और जो भी आपका खाद पड़ता है उसका फ़ायदा रहता है। लेकिन जब आपकी सरसों कट जाती है तो सरसों कटने के बाद आप जो है इसकी गुड़ाई करके, अगर आपके पास जो छोटा वाला रोटावेटर आता है जो हाथ से चलाने वाला, उससे भी आप गुड़ाई कर सकते हैं। नहीं तो आप हाथ से कुदाल से गुड़ाई करके खेतों की, और उसमें आप पानी लगा करके यूरिया और डीएपी का छिड़काव करके आप गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ये गन्ना जब सर्वे होता है तो शरतकालीन पौधे के रूप में इसका जो सर्वे होता है, और इसकी जो पर्चियाँ आती हैं वो जो है पेड़ी के रूप में आती हैं। जो पुरानी पेड़ी होती है उसके जस्ट बाद इस पेड़ी की शुरुआत कर दी जाती है इस पौधे की। और ये एक तरीके से पेड़ी के रूप में ही ये उभरता है गन्ना। और जो मार्च में बुआई होती है वो पौधे के रूप में होती है। तो इस कारण से आप इस खेत में सिर्फ गन्ना ना बो करके दो फसल ले सकते हैं। और दो फसल का फ़ायदा ये रहता है कि आप अगर सरसों बोते हैं और फिर मार्च में गन्ना बोते हैं तो उतना अच्छा उत्पादन ना तो सरसों में तो अच्छा होगा, लेकिन गन्ना लेट होने लगता है। दूसरी फसलों को भी दूसरी फसल के चलते आप बिजी भी हो सकते हैं। इस वजह से इधर अक्टूबर और नवंबर में बुआई हो जाती है, जिसके कारण आप दो फसलों का उत्पादन एक साथ ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको? हम बैक कैमरे से आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए इस खेत में सरसों जम आई है और सरसों का जमाव अच्छा हुआ है, ना ज़्यादा जो है पास पास है और ना ज़्यादा दूरी पर है। बहुत अच्छा जो है जमाव हुआ है। और आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीला सरसों है जो गोल्डी आती है, ये गोल्डी सरसों है। और ये क्वालिटी है गोल्डी की। और इसमें जो पतली छियाँ होती हैं, पतली छियाँ की ये सरसों है, पीली सरसों है। और पीली सरसों की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तेल
की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी रहती है और ये तेल खाने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जमाव बहुत अच्छा हुआ है और ये हल्का चिकनी मिट्टी है और हल्का कालेपन पे है और इसमें अच्छा उत्पादन होगा, ये मेरा अनुमान है। और जब इसकी कटाई या जो है आगे स्प्रे वगैरह सरसों पे होने वाले होंगे, या जब अभी तक गन्ने गन्ने का जो है अंकुरण हुआ नहीं है और उम्मीद है इधर अंकुरण ज़मीन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जो है ठंडी अच्छी पड़ने लगी है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि जब स्प्रे होने वाला होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसा उत्पादन सरसों का, कैसा जमाव, कैसा क्या रहा है। इसके बारे में समय समय पर सरसों से रिलेटेड भी, गन्ने से रिलेटेड भी और आलू और हर तरह की फसल जो हमारे यहाँ बुआई होती है उनके बारे में अपडेट देते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर जो सूचनाएं आती हैं वो मिलती रहें। धन्यवाद।